रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 की सारी प्रेडिक्शंस जो है मैंने ऑलरेडी कर दी हैं, तुम जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और क्योंकि नाइट 1 की प्रेडिक्शंस हो चुकी हैं तो अब ये टाइम है रेसलमेनिया 41 की नाइट 2 की प्रेडिक्शंस का। तो ये है प्रेडिक्शन टाइम, और इसमें सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं होने वाली, मैं तुम्हें ऑड विनर्स भी बताने वाला हूं कि ऑड्स के अकॉर्डिंग कौन जीत रहा है नाइट 2 के सारे मैचेस और क्या कुछ शॉकिंग एंडिंग हो सकती है भाई हर एक मैच की। हर एक मैच के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे क्योंकि भाई बहुत बड़ा मैच कार्ड है, तो भाई हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। ऑफ कोर्स नॉट भाई, मैं इस रैंडी ऑर्टन के बारे में इसलिए पहले बात करना चाहता हूं क्योंकि ये मैच के ऊपर ऑफिशियल ही नहीं है, इनका कोई मैच कार्ड में कोई भी मैच ऑफिशियल नहीं है और इनका मैच होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि भाई नाइट 1 के ऊपर 7 मैचेस हो रहे हैं भाई, और हर बड़े इवेंट में 7 मैचेस होते हैं। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई बड़ा इवेंट करवाती है आज के टाइम पर, ट्रिपल एच का यही एक जो है एक शेड्यूल है, मतलब एक तरीके का उनका एक पैटर्न है कि वो बड़ी इवेंट्स के ऊपर, यानी कि रेसलमेनिया, क्राउन ज्वेल, जिस इवेंट को वो बहुत बड़ा समझते हैं, वहां पर वो 7 मैचेस करवाते हैं। नाइट 1 पर 7 मैचेस ऑलरेडी ऑफिशियल हो चुके हैं, प्रेडिक्शन वीडियो भी बना दिया है। अब नाइट 2 के ऊपर भाई सिर्फ 6 मैच ऑफिशियल है भाई, रैंडी ऑर्टन का कोई भी मैच ऑफिशियल नहीं है। और रैंडी ऑर्टन ने ये बोल दिया कि मैं तो अपने जो है बूट्स और अपना गियर पहनकर जाने वाला हूं रिंग के अंदर, मुझे नहीं पता सामने से कौन आएगा, निक ऑल्डिस खुद भी आ सकता है। उन्होंने कह दिया कि निक ऑल्डिस के पास जरूर कुछ होना चाहिए मेरे लिए, क्योंकि मैं तो जाने वाला हूं रिंग के अंदर, अब सामने कोई भी। तो रैंडी ऑर्टन ने अपनी तरफ से ऑफिशियल कर दिया इस चीज को कि वो तो आने वाले मैच लड़ने के लिए। अब उनके सामने कौन आएगा इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि कौन कौन आ सकते हैं, पॉसिबल चीजें, वो सब मैंने तुम्हें उसमें बताया है। वहां पर रूसेव आ सकते हैं, एलिस्टर ब्लैक आ सकते हैं, सैमी ज़ेन का रिटर्न हो सकता है, या फिर केविन ओवेंस भाई हो सकता है हम सबको उल्लू बना रहे हो, ऐसी चीजें पॉसिबल हैं। उस वीडियो में मैंने बातें की, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन के सामने चाहे कोई भी आए भाई मैं काफी एक्साइटेड हूं। शेन मैकमैन भी आ सकता है, वरना तो भाई ब्लड लाइन जिंदाबाद, हमने स्मैकडाउन के ऊपर एक सेगमेंट देखा था, तो हो सकता है कि भाई सोलो सिकोआ वर्सेस रैंडी ऑर्टन का भी मैच जो है पॉसिबल करवा सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, या फिर एक टैग टीम मैच भी हो सकता है। भाई रैंडी ऑर्टन को भाई अपना टैग टीम पार्टनर ढूंढना पड़े, और उनका टैग टीम पार्टनर कोई और नहीं बल्कि खुद सैमी ज़ेन हो। तो भाई ऑब्वियसली भाई सैमी ज़ेन का रिटर्न मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा रेसलमेनिया 41 में, वो टैग टीम के तौर पर भी हो सकता है, शॉकिंग एंडिंग जो मैंने तुम्हें बताई उसके तौर पर भी हो सकता है पिछली वीडियो में, और यहाँ पर जो है वो अपोनेंट बनकर भी आ सकते हैं रैंडी ऑर्टन के। तो भाई रैंडी ऑर्टन का जो मैच होने वाला है मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो देखते हैं कि भाई क्या होता है रैंडी ऑर्टन के साथ। लेकिन इस मैच में अगर विनर की बात करें तो भाई जब हमें अपोनेंट ही नहीं पता है तो भाई विनर की क्या बात करें भाई, हम मुझे नहीं पता भाई फिर कौन जीतेगा। देखते हैं कि भाई सामने से कौन आएगा, उसके बाद देख लेंगे भाई क्या होगा। तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है। इसके बाद आगे चलते हैं, ऑफिशियल मैचेस की बात कर लेते हैं। रैंडी ऑर्टन का तो अनऑफिशियल है, बाद में ऑफिशियल होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो ऑफिशियल मैचेस है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट की, और मैं चाहूंगा कि ये मैच है वो ओपनिंग मैच हो भाई रेसलमेनिया नाइट 2 का, क्योंकि भाई ये सच में बैंगर मैच होने वाला है। क्योंकि पहली बात सिन सिटी स्ट्रीट फाइट होने वाली है, और ड्रू मैकिंटायर ने जिस तरीके से स्टोरी को पुल ऑफ किया है, स्टोरी को इतना बेहतरीन बना दिया है एंड तक जाते जाते, तो भाई सच में ये बहुत ही बढ़िया मैच हमें देखने को मिलेगा। अब लोग कहने कि भाई ड्रू मैकिंटायर तो ज्वेल थीफ निकला, भाई लोगों की ज्वेलरी चुरा लेता है, कभी किसी का ब्रेसलेट चुरा लेता है, कभी नेकलेस। तो भाई पहली बात तो ये कि भाई तुम्हें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो कैरेक्टर के कितना डीपली गए हैं भाई। उन्होंने उस जो ड्रू मैकिंटायर है उसका जो कैरेक्टर है वो एक स्कॉटिश साइकोपैथ का है, और अगर साइकोपैथ के बारे में अगर तुम्हें थोड़ी सी भी नॉलेज हो ना भाई, तो सिंपल सी बात ये है कि साइकोपैथ जब अपना शिकार करता है तो उसके बाद जो है वो उसकी एक निशानी रखता है अपने पास। ये साइकोपैथ की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, और इसके लिए भाई अप्रिशिएट करना चाहिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव्स को, इन्होंने ये चीज जो है ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर में डाली है कि वो अगर वो एक साइकोपैथ है तो वो ये ऐसी हरकत करेगा, और उसने ऐसी हरकत की है। और इसी वजह से भाई उसने जहां पर डेमियन प्रीस्ट का वो लॉकेट चुरा लिया है भाई, जो कि भाई मुझे डोमिनिक टोरेटो की ज्यादा बड़ी फील देता है, फास्ट एंड फ्यूरियस की वी आर फैमिली, इस वजह से डेमियन प्रीस्ट भाई उन्हीं के परिवार का लगता है, हालांकि उसके पास परिवार था जजमेंट डे, खैर वो सब अलग बात है। इस मैच की बात करते हैं, ऑब्वियसली एक स्ट्रीट फाइट है, तो भाई हमें स्ट्रीट फाइट की तरह ही काफी कुछ कबाड़ा इस मैच में देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया मैच हमें देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन इसका जो विनर है वो ऑड्स के अकॉर्डिंग जो जीत रहा है यहाँ पर वो है ड्रू मैकिंटायर, और वो भी भाई बहुत हाईली फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। डेमियन प्रीस्ट आसपास भी नहीं है। इस मैच की शॉकिंग एंडिंग यही हो सकती है कि भाई यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट जीत जाए भाई, ऑब्वियसली भाई वो बंदा डिजर्व तो नहीं करता इस मैच को जीतना, लेकिन अगर वो जीत जाता है भाई तो उसके लिए बड़ी जीत होगी भाई, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को हराना वो बहुत बड़ी चीज है भाई। ऊपर से भाई मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर लोगों को लगता है कि भाई ड्रू मैकिंटायर विलन है और डेमियन प्रीस्ट हीरो है, लेकिन अगर तुम पिछली नाइट याद करो भाई, रेसलमेनिया 40 याद करोगे भाई, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई असली हीरो कौन है और असली विलन कौन है। यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट असली विलन है भाई, उसने उस बंदे का सारा मूवमेंट का सत्यानाश किया था बैक कैशिंग करके। तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पर मैं ड्रू मैकिंटायर को पिक करता हूँ इस मैच को जीतने के लिए, और ऑड्स के अकॉर्डिंग भी वही जीतना है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि वो बंदा जीते भाई, डिजर्व करता है ये चीजें, और हर बार थोड़ी ना हार भाई इतना हारता रहता है भाई, नहीं भाई। तो भाई इस मैच में कोई इंटरफेरेंस तो मुझे नजर नहीं आ रही है, तो देखते हैं कि भाई अब क्या होगा। मैकिंटायर को जीत जाना चाहिए इस मैच में। इसके बाद बात करते हैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक मैच होने वाला है। लिव मॉर्गन और रखेल रॉड्रिगेज डिफेंड करेंगे अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स को अगेंस्ट बेली एंड लारिया वेलकेरिया। तो लारिया वेलकेरिया और बेली की टीम
टीम भाई कैसे बना दी इन्होंने, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। ऊपर से भाई ये मैच ऐसे टैग टीम चैंपियनशिप पे नॉर्मली क्यों रख दिया भाई। जहां तक मुझे लगता था कि भाई यहाँ पर जो है एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस यानी कि जो हमारी सिस्टर एबिगेल है उनका टैग टीम चैंपियनशिप पर मैच होना चाहिए था, और इसके अलावा शायद एक लैडर मैच भी हमें देखने को मिल सकता था वुमेन्स डिवीजन से इस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। लेकिन नहीं भाई, इनको तो ये सिंगल्स मैच करवाना है भाई। लैडर मैच मिसिंग है भाई पूरे रेसलमेनिया में, कि भाई मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है इस रेसलमेनिया की, जो मुझे इस रेसलमेनिया को उतना बड़ा फील नहीं देने दे रही है। भाई मुझे ये काफी डिसअपॉइंटमेंट चीज लगी कि भाई यहाँ पर कोई लैडर मैच अवेलेबल नहीं है, वो भी एक मल्टी पर्सन लैडर मैच भाई, कोई छोटा मोटा भी नहीं भाई। हर रेसलमेनिया में होता है लेकिन इस बार नहीं है। इसके लिए हो सकता था लेकिन इन्होंने ये चीज कर दी भाई। और इसके जो ऑड विनर्स है भाई वो मुझे मिले ही नहीं भाई, इसके कोई ऑड विनर है ही नहीं, कोई बैट लगा ही नहीं रहा भाई, तो इसमें कोई जीत भी नहीं रहा। इस वजह से यहाँ पर भाई सिंपल सी बात है कि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई बेली और लायरा वेलकेरिया नई चैंपियन बने वुमेन्स डिवीजन को भाई। ऐसे मुझे लगता है कि ये जो चैंपियनशिप है ये सिर्फ यहाँ पर लिव मॉर्गन और रखेल के पास ही रहनी चाहिए, वो ज्यादा बड़ी फील देता है भाई। ऊपर से भाई जजमेंट डे के पास एक और टाइटल आने वाला है, तो भाई उसके बाद जजमेंट डे की फील और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप चेंज हो भाई, ये जो टाइटल है वो अपना हाथ बदले भाई। मैं नहीं चाहता, यहाँ पर रिटेन हो जानी चाहिए अपनी चैंपियनशिप। तो यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ लिव मॉर्गन और रखेल रोड्रिगेज को इस मैच को जीतने के लिए। उसके बाद चलते हैं एजे स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल के मैच के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली भाई एक बहुत बड़ा मैच है। मतलब लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स एक मैच में, तो भाई ये ऑब्वियसली भाई सच में बहुत बड़ा मैच, एक फिनोमिनल मैच होने वाला है ये भाई। लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स कमाल करेंगे रिंग के अंदर, वो देखने लायक होगा। काफी सारे वायरल मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे इस मैच से। लेकिन इस मैच की जो विनर की अगर बात आती है, क्योंकि एक सिंगल्स मैच है भाई, जो कि ठीक है भाई सिंगल्स मैच एजे स्टाइल्स और लोगन पॉल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक सिंगल्स मैच भी भाई इन्हें बहुत बड़ी फील देता है भाई। और मैं इस मैच के लिए भाई एक्साइटेड हूं भाई, मैं देखना चाहता हूं भाई इस मैच को, ये फिनोमिनल परफॉर्मेंस मैं देखना चाहता हूं। और ऑड्स की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर थोड़े से उथल पुथल है भाई ऑड्स, मतलब कुछ जो है ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है दोनों के बीच में, कोई भी इस मैच में जीत सकता है। दोनों ही बंदे जो है माइनस में चल रहे हैं, यानी कि जितना जो ज्यादा माइनस में होता है वही जीतता है ऑड्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एजे स्टाइल्स थोड़े से ज्यादा फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, और लोगन पॉल थोड़े कम है, लेकिन भाई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो भाई कोई भी जीत सकता है ऑड्स के अकॉर्डिंग इस मैच में। और जो है ऊपर नीचे चल रहे हैं, लेकिन अगर मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली भाई लोगन पॉल को प्रेडिक्ट करूंगा इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो एजे स्टाइल्स के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई चांस लेने वाली है, क्योंकि लोगन पॉल एक फ्यूचर है और एजे स्टाइल्स को भाई अब कुछ ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई भाव देती नहीं है। अगर दे दिया भाई, अगर इस मैच में एजे स्टाइल्स जीत गए तो भाई वो सच में इस मैच की एक शॉकिंग एंडिंग होगी, और इस मैच में भाई इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली भाई लोगन पॉल के छछुंदर जो होते हैं भाई, जो उसके दोस्त वस्त हैं भाई, वो सब आकर इस मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं भाई। तो भाई देखते हैं कि भाई इस मैच में कौन जीतेगा। फिनोमिनल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। एजे स्टाइल्स जो इस मैच को हारते हुए नजर आ रहे हैं, मैं लोगन पॉल को यहाँ पर प्रेडिक्ट करता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई यहाँ पर एजे स्टाइल्स जीत जाएं भाई। इसके बाद अगले मैच की बात करते हैं, जो कि होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रेकर जो कि हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले एक फेटल 4-वे मैच में, जिसमें उनके सामने होने वाले हैं पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर, एक फेटल 4-वे मैच देखने को मिलने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। ऑब्वियसली भाई शायद ये अब एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच बन जाता है अगर मल्टी पर्सन मैच है, तो इसलिए भाई इस मैच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई। और शायद भाई इसमें 2-3 बंदों की और कमी है, अगर वो भी ऐड हो जाते तो एक लैडर मैच बन जाता भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्यों एक लैडर मैच नहीं बनाया इस बार भाई, वो मैं नहीं जानता। ये मेरी कंप्लेंट रहेगी इस रेसलमेनिया से कि इसमें कोई लैडर मैच नहीं है, लेकिन अब ये मैच बन चुका है, तो भाई इसके ऑड विनर्स के देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो इस मैच को जीतने के लिए बहुत ज्यादा हाईली फेवरेट चल रहा है वो है भाई डोमिनिक मिस्टीरियो। भाई डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच को जीतने के लिए हाईली फेवरेट है भाई, उसका जो है सबसे ज्यादा माइनस में चल रहा है ऑड्स के अकॉर्डिंग, और बाकी सब भाई प्लस 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 है भाई, कि जैसे कोई और जीत ही नहीं सकता इस मैच को, सिर्फ डोमिनिक मिस्टीरियो ही जीतने वाले हैं इस मैच को और बनने वाले हैं हमारे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। उसके बाद अगर किसी का चांस यहाँ पर बन रहा है अगर प्लस में देखा जाए तो वो पेंटा का है। पेंटा के बाद ब्रॉन ब्रेकर रिटेन कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर फिर फिन बैलर आते हैं बिल्कुल एंड में भाई, कि वो जीत ही नहीं रहे इस मैच। तो भाई सबसे पहली बात भाई एक बैंगर मैच देखने को मिलने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें जो है, और सिनेमा भी देखने को मिलेगा जजमेंट डे की तरफ से, क्योंकि फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो एक ही मैच में है, तो इसमें भाई उन दोनों की जो खसर पसर होगी वो देखने में बहुत मजा आएगा। शॉकिंग एंड इस मैच का यही होगा कि ब्रॉन ब्रेकर पेंटा को या फिर पेंटा ब्रॉन ब्रेकर को धो ला के साइड कर देंगे, मैच जो है फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच रह जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर शॉकिंग एंडिंग के तौर पर ऑब्वियसली भाई डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच को जीत रहा है। और उसके अकॉर्डिंग भी मेरे अकॉर्डिंग भी मैं भी यहाँ पर डोमिनिक को प्रेडिक्ट करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये बंदा डिजर्व करता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना। अगर शॉकिंग एंडिंग कुछ करवानी है तो भाई फिन बैलर को बनवा दो चैंपियन, या फिर रिटेन करवा दो। और भाई तुम कहोगे कि भाई पेंटा को सब चूज कर रहे हैं, भाई सब पेंटा को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो भाई मैं नहीं चाहता कि भाई पेंटा इतनी जल्दी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। भाई जो बंदे डिजर्व करते हैं उनको तुम देते नहीं हो, और भाई कोई भी नया सुपरस्टार आ जाए भाई उसको पकड़ा देते हो। भाई मुझे ये चीजें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और इसलिए मुझे कोडी रोड्स के साथ भी कंप्लेंट रहती है हमेशा से, तो इसलिए भाई मैं नहीं चाहता कि पेंटा के साथ ऐसी कुछ हो भाई, उसको अभी मत दो भाई ये टाइटल। यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो भाई सबसे बेहतरीन नेम है भाई, और
और फिन बैलर को मैं क्यों नहीं चाहता कि वो जीते। पहली बात तो भाई वो बंदा इस मैच में डिजर्व ही नहीं करता होना, वो डिजर्व करता है बेटर भाई, वो बेटर डिजर्व करता है, वो एक मेन इवेंट सुपरस्टार है भाई, उसे तो रॉयल रंबल जीतकर मेन इवेंट करना चाहिए था रेसलमेनिया को, लेकिन नहीं भाई इनको तो मिड कार्ड में डालना है, वो भी भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। भाई क्या करे यहाँ पर भाई मेरी प्रेडिक्शन जो है डोमिनिक मिस्टेरियो के लिए कि वो नया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाला है, उसके बाद लिव मॉर्गन काफी खुश हो जाएगी, और क्योंकि डोमिनिक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गया तो फिन बैलर अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर बाद में निकाल देगा कि उसको बिट्रेल कर देगा भाई, तो मजा आएगा भाई सब कुछ। तो इसलिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि डोमिनिक मिस्टेरियो इस मैच को जीत जाए, मेरी प्रेडिक्शन भी उसके लिए है। अब आगे चलते हैं, जो अगला मैच होने वाला है वो है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच। इयो स्काई जो कि हमारी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन है वर्सेस रिया रिप्ली जो फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद बियंका बेलेयर, इन तीनों के बीच जो है ये मैच होने वाला है। बियंका बेलेयर आज तक वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनी है भाई, ये बात याद रखना, और हर रेसलमेनिया में भाई वो जीती है भाई, वो एक भी मैच जो है आज तक रेसलमेनिया में नहीं हारी है। और रिया रिप्ली का एक भाई अलग ही रिकॉर्ड है भाई, उसने हर रेसलमेनिया में सिर्फ चैंपियनशिप मैच के लिए ही फाइट की है भाई, और किसी चीज के लिए फाइट नहीं किया है, वो हमेशा जो है चैंपियनशिप मैचेस में रही है भाई रेसलमेनिया में। और ये उसका है तो भाई ऑब्वियसली भाई पिछली बार भी वो डिफेंडिंग चैंपियन थी और इस बार भी वो डिफेंडिंग चैंपियन है, वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने आ रही है। पिछली बार वो वुमेन्स चैंपियन थी और इस बार वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, तो भाई ये उनके लिए भी काफी बड़ी बात है। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर तुम इस चीज से समझ गए होगे कि भाई कौन जीत रहा है भाई इस मैच को, और कौन इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट भी चल रहा है। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए जो ऑड्स के अकॉर्डिंग फेवरेट चल रही है वो है बियंका बेलेयर की वो यहाँ पर नई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली है। उसके बाद है भाई इयो स्काई दूसरे नंबर पर कि वो यहाँ पर रिटेन करने वाली है इस चैंपियनशिप को, और रिया रिप्ली इस मैच को जीतने ही नहीं वाली, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उनका जीतने का कोई सेंस बनता ही नहीं है भाई, पिछले टाइम से वो बहुत टाइम चैंपियन रह चुकी है, अब फिर से उनके पास जो है ये चैंपियनशिप नहीं जानी चाहिए। ऊपर से इयो स्काई का तो भाई रिकॉर्ड है भाई, वो तो आती है डिफेंड करती है और हार जाती है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि भाई इयो स्काई इस मैच को जीत जाए, जो कि इस मैच की शॉकिंग एंडिंग हो सकती है। लेकिन बियंका बेलेयर इस मैच को कैसे जीत रही है भाई, वो सच में भाई हैरत अंगेज हो सकता है, वो एक सच में शॉकिंग फैक्टर हो सकता है इस मैच का। इयो स्काई को जो पॉप मिल रही है, इयो स्काई के लिए जो फैन को वो सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। लेकिन इसके अलावा अगर बियंका बेलेयर ऑड्स के अकॉर्डिंग जीत रही है, और मेरी प्रेडिक्शन भी यहाँ पर बियंका बेलेयर के लिए ये रहने वाली है, अगर ये चीज हो जाती है जो मैं अभी तुम्हें शॉकिंग फैक्टर तुम्हें बताने वाला हूं, अगर ये चीज पुल ऑफ कर देती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो भाई मैं बियंका बेलेयर को एज अ चैंपियन देखने के लिए रेडी हूं भाई। वरना तो तुम सब जानते हो कि भाई मुझे बियंका बेलेयर जो है कुछ खास पसंद नहीं है, ना ही रेसलिंग वाइज और ना ही जो जिस तरीके से वो अपने परफॉर्मेंस करते हैं और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है हर एक जगह पर उसे छाप देती है भाई, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता भाई। तो इसलिए भाई मुझे बियंका बेलेयर कुछ खास पसंद नहीं है, और ऊपर से भाई उनका हील टर्न कभी नहीं हुआ भाई, तो यही एक फैक्टर है कि अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसका हील टर्न करवा देती है तो और फिर ये चैंपियन बनती है, तो भाई मैं तैयार हूं भाई बियंका बेलेयर को फिर से चैंपियन देखने के लिए। और वो कुछ इस तरीके से पुल ऑफ हो सकता है कि जब ये मैच चल रहा होगा तो यहाँ पर एक इंटरफेरेंस होगी, और उस इंटरफेरेंस के चलते इस मैच में बियंका बेलेयर जीतेंगी, क्योंकि बियंका बेलेयर की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आएंगी उनकी टैग टीम पार्टनर जो रह चुकी है पीछे, जेड कारगिल नहीं भाई, मैं बात कर रहा हूँ नायोमी की। भाई फाइनली हमें वो चीज देखने को मिलेगी कि भाई यहाँ पर नायोमी आई, उसने बियंका बेलेयर की हेल्प की इस मैच को जीतने के लिए, और नायोमी के साथ मिलकर बियंका बेलेयर भी हील बन चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली नायोमी एक ऑलरेडी एक हील है, और जेड कारगिल के ऊपर उन्होंने अटैक किया था ऐसा हमें पता चला, लेकिन एक्चुअल में बाद में पता चले कि ये सच में दोनों की मिली भगत थी भाई, नायोमी और बियंका बेलेयर दोनों ने मिलकर अटैक किया था जेड कारगिल के ऊपर भाई। इन दोनों वो बियंका बेलेयर ने प्लान बनाया था कि भाई जेड कारगिल को हटाओ यहाँ से, ये मेरा स्टारडम मेरी स्पॉटलाइट लेकर इतनी ऊपर चढ़ रही है, वो उसके दिमाग में ऐसी बातें आई होंगी, तब बियंका बेलेयर ने ये प्लान बनाया नायोमी के साथ मिलकर, और नायोमी ने फिर अटैक किया, नायोमी ने इस प्लान को अंजाम दिया, और तब हमें पता चलेगा भाई असली रीजन भाई असली में भाई किसने अटैक किया था जेड कारगिल के ऊपर, वो नायोमी थी, वो हाथ नायोमी के थे भाई जिन्होंने अटैक किया, लेकिन वो दिमाग बियंका बेलेयर का था, और वो यहाँ पर हमें रिवील होता हुआ नजर आएगा जब नायोमी आकर हेल्प करेंगी बियंका बेलेयर की इस मैच को जीतने के लिए, और इस मैच में हमें नई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिलेगी बियंका बेलेयर। अगर ये चीज हो जाती है तो भाई चाहता हूं यहाँ पर बियंका बेलेयर जीत जाए, अगर हील टर्न हो रहा है बियंका बेलेयर का तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि भाई बियंका बेलेयर जीत जाए, वरना मेरी प्रेडिक्शन अगर कोई हील टर्न वगैरह नहीं हो रहा तो भाई मैं ये उसका कोई प्रेडिक्ट करूंगा इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन बियंका बेलेयर भी भाई जीत सकती है अगर उनका हील टर्न हो जाए, तो भाई मैं चाहूंगा भाई। तो ऑड्स के अकॉर्डिंग बियंका बेलेयर जीत रही है, शॉकिंग फैक्टर के जरिए बियंका बेलेयर जीत रही है, और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई तो भाई ये उसका को रहने दो भाई चैंपियन बस। इसके बाद चलते हैं हमारे मेन इवेंट की तरफ, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए जॉन सीना जो कि हील बन चुके हैं भाई, ऑलरेडी वो बंदा हील बन चुका है, और वर्सेस कोडी रोड्स भाई। और इस मैच भाई यही तो वो मैच है जिसके लिए भाई ये रेसलमेनिया इतनी हाइप हो चुकी है कि भाई ये रेसलमेनिया जो है थोड़ी बड़ी फील हो रही है कि भाई ये मैच हो रहा है भाई, होमलैंडर वर्सेस पीस मेकर का मैच। वैसे तो सुपरमैन वर्सेस होमलैंडर होना चाहिए था, लेकिन भाई जॉन सीना ने अपने शेड्स दिखा दिए भैया, तो इस वजह से भाई ये मैच अब पीस मेकर वर्सेस होमलैंडर का बन चुका है, और हमें ये रेसलमेनिया नाइट 2 की मेन इवेंट में देखने को मिलेगा, यानी कि मेन मैच। इसके अंदर जितने भी शॉकिंग फैक्टर हो सकते हैं, जितने भी शॉकिंग एंडिंग्स देखने को मिल सकती है, जो सिनेमा देखने को मिल सकता है, वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर ऑड्स के अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली भाई
जॉन सीना इस मैच को जीत रहे हैं और ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, कोडी रोड्स रिटेन भी कर सकते हैं। इस मैच की एक सिंपल प्रेडिक्शन करनी हो कि कौन जीतने वाला है, तो भाई ऑब्वियसली मैं जॉन सीना को प्रेडिक्ट करता हूं इस मैच को जीतने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग भी वही जीत रहे हैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग जो है क्या कुछ सिनेरियो हो सकता है मुझे कमेंट में बताओ। मैंने तुम्हें जो है सारे विनर्स बता दिए नाइट 2 के मेन इवेंट के। रैंडी ऑर्टन का अपोनेंट कौन हो सकता है वो भी तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो अपने थॉट्स। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, ऑब्वियसली भाई ऑफिशियल मेन वीडियोज में ही मिलेंगे जब ये सब कुछ हो चुका होगा। तो मिलते हैं उन वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।